आकर्ष एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अभी हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अभी तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिजर्व, सरप्लस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारी बातें कर ली। आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट मतलब कि वैल्यू जो है एसेट की रीवैल्यू करना। ठीक है, और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की लायबिलिटीज बढ़ गया है या कम हो गया। ठीक है, तो देखो रीवैल्यूएशन जो होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू record changes in the value of assets and liabilities at the time of change in profit sharing ratio या एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। ठीक है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो चेंजेज आते हैं वैल्यू ऑफ एसेट में और लायबिलिटी में, ठीक है, उसको रिकॉर्ड जो करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इज कॉल्ड क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका जो नेचर होता है ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। कौन सा अकाउंट होता है ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। यानी कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा। ठीक है, कि अगर आपके असेट्स में या लायबिलिटी में, ठीक है, लॉस होता है या इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई लॉस हो जाता है आपको, ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई यानी कि लॉस हो गया, है ना, तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई यानी कि प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो आप उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, इसी तरह अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर गया यानी कि वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर गया, ठीक है, किसी को 100 रुपया देना था किसी क्रिएटर्स को, अब 150 रुपया देना है यानी कि 50 रुपया से इंक्रीज हो गया, यानी कि वो 50 रुपया नुकसान हो गया।
लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं कि जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। तो पहला जर्नल एंट्री कि अगर इंक्रीज हो जाता है इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर इंक्रीज हो जाता है एसेट्स की वैल्यू, मान के चलो कि हमारे पास एक ये बैलेंस शीट है, मैं एक रफली एक ये लेता हूँ और पेज आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलिए कि ये बैलेंस शीट है। ठीक है, इधर हमारे पास फिक्स एसेट 1,00,000 है। ठीक है, करंट एसेट में हमारे पास स्टॉक होता है, डेटर्स होता है ना, प्रीपेड एक्सपेंस होता है और सी बहुत सारी चीज़ होती है। इधर भी करंट लायबिलिटीज़ होता है, करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब सारी बातें होती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर इंक्रीज हो गया वैल्यू ऑफ एसेट, आप ही बताओ कि हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है। तो अगर हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया यानी कि हमारे लिए फ़ायदे की बात है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, फ़ायदा है तो मैंने बोला कि रिवैल्यूएशन जो है नॉमिनल नेचर का होता है। अगर फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर दो, अगर नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, है ना, और एसेट को आप डेबिट कर दोगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरी क्या बनेगी, अगर डिक्रीज हो गया वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, यानी कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो लॉस हो गया। तो मैंने बोला कि लॉस अगर हो गया तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, है ना, टू एसेट लिख दो। ठीक है, तो एसेट्स की बात होगी। तीसरी एंट्री आपको क्या पास करनी है, अगर इंक्रीज कर गया है लायबिलिटी, आपको इंक्रीज लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसान की बात है ना। अगर लायबिलिटी हमारा इंक्रीज कर गया तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है। तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, सिंपल बात। ठीक है, और जो भी है, जो लायबिलिटी है, यहाँ तो मैं लायबिलिटी लिखता हूँ, जो भी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ होगा उस लायबिलिटी का आप नाम लिख दोगे। फोर्थ एंट्री क्या पास करोगे, या तो इंक्रीज हुआ होगा या तो डिक्रीज हुआ होगा लायबिलिटी में, है ना। तो अगर डिक्रीज हो गया तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, तो लायबिलिटी को डेबिट कर दो, टू रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, सिंपल बात है ना, ये बात हो गई। ठीक है, पांचवी एंट्री आपके पास आ सकती है कि अगर कोई ऐसा एसेट है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, मान के चलो कि हमने फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अब हम उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो और एसेट्स को आप डेबिट कर दो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ठीक है, फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो लायबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन अब हमें रिकॉर्ड करना है,
तो यानी कि वो नुकसान हो गया हमारे लिए, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, टू लायबिलिटी कर दो। ठीक है, तो अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जैसे हम लोगों ने लेजर बनाया था, उसी हिसाब से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इधर पार्टिकुलर हो जाएगा, इधर अमाउंट हो जाएगा, इधर पार्टिकुलर हो जाएगा, इधर अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक एंट्री पास करते हैं। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखो बाय एसेट, बाय एसेट। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन कहाँ पे है, दूसरी एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन कहाँ पे है, डेबिट में है, तो डेबिट में लिखो टू एसेट। ठीक है जी, दो एंट्री पास हो गया। तीसरा एंट्री क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन कहाँ है, डेबिट में, टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटी है ना। ठीक है, चौथी एंट्री क्या पास है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो लायबिलिटी डेबिट में है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, तो बाय लायबिलिटी। ठीक है, और चौथी एंट्री हमने पास करी थी कि अनरिकॉर्डेड एसेट, तो एसेट, तो इधर रिवैल्यूएशन कहाँ है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखो बाय एसेट। ठीक है, इधर आ जाएगा बाय एसेट, कौन सा, अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, और एक लास्ट एंट्री हमारा क्या था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, तो डेबिट में डाल दो लायबिलिटी, कौन सा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, अब दोनों साइड आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है जी, अब देखना है कि अगर ये साइड ज़्यादा है, नोट इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसका मतलब हो गया लॉस। ठीक है, अगर ये साइड ज़्यादा है तो इसका टोटल मारो, यहाँ पे लिखो, और जितने से कम हो गया ये आपका प्रॉफिट हो गया, जो आएगा ये प्रॉफिट आएगा, है ना। प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है तो इसका जो प्रॉफिट क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर हो गया, और ये हमारा लॉस हो गया, बैलेंसिंग फिगर, और इसको ट्रांसफ़र कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, नोट भी हमने लिख दिया है। ठीक है, और एक एंट्री पास कर दो, एक एंट्री आप पास कर दीजिए इसका। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो गया कि एंट्री पास क्या करोगे आप, 6 एंट्री यहाँ हो गया, 7th एंट्री में यहाँ पे पास कर देता हूँ आपके सामने में कि इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन में तो एंट्री क्या पास करोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, या करंट अकाउंट, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये जो होगा ये ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है भैया, अच्छा, एक 8वां एंट्री, इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हो जाता है रिवैल्यूएशन में तो क्या एंट्री पास करेंगे,
तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में, फिर से लिख देता हूँ, ओल्ड रेशियो में। तो ये कहानी थी हमारा रिवैल्यूएशन की। ठीक है, समझ में आ गया कि रिवैल्यूएशन जो है वो हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में या तो चेंज हो जाता है पीएसआर, या तो एडमिशन कर लेते हैं हम किसी पार्टनर्स को, या रिटायरमेंट हो जाता है कोई पार्टनर, या किसी पार्टनर की सडनली डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम में हमारी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, या लायबिलिटी में हमारा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो देखने के लिए हम एक अकाउंट तैयार करते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो नेचर किसका होता है, नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट का आप लोगों को गोल्डन रूल पता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और उसी बेस पे हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं कि अगर इंक्रीज हो गया वैल्यू एसेट तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो उस रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, एसेट्स को डेबिट कर दो। अगर डिक्रीज हो गया एसेट्स मतलब लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो और एसेट्स को क्रेडिट कर दो। तो इस तरह से ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।